अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज सेंटर। दिस इज़ माय फर्स्ट लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। सो अपना टाइम वेस्ट किए बिना हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। एंड द टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स। बेसिकली मैं इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स पे बात करने से पहले थोड़ी सी साइंस के बारे में बात करना चाहूँगी कि साइंस क्या थी और ये कैसे फर्दर डिवाइड अप हुई है। साइंस बेसिकली लैटिन वर्ड साइंशिया से ड्राइव्ड है, जिसका मतलब है नॉलेज। अब नॉलेज किस चीज़ का? नॉलेज ऑफ नेचुरल वर्ल्ड गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए और एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए जो हम वर्ल्ड का नॉलेज गेन करते हैं, वो इस नॉलेज की बात हो रही है यहाँ पे। उसको हम साइंस कहते हैं। अगर हम बात करें लाइक इसके, मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल दूंगी कि अगर हम अब से कुछ टाइम पहले की बात करें तो हम जब आग जलाते थे लोग, तो वो पत्थरों के ज़रिए जलाते थे। लेकिन अगर हमें अब आग जलानी पड़े तो हम माचिस या लाइटर का इस्तेमाल करते हैं, बट पत्थरों का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन अगर हम वो पहले के टाइम की बात करें तो वहाँ पे हम पत्थरों के ज़रिए आग जलाते थे। तो यहाँ से माइंड में एक चीज़ आती है कि शायद पत्थरों को रगड़ने से, जैसे पत्थरों को हम दो पत्थरों को आपस में रगड़ें तो वहाँ आग जो होती है वो जलती है। तो शायद हम लकड़ी के दो टुकड़ों को भी आपस में रगड़ें तो शायद उससे भी आग जले। तो ये हमारे माइंड में एक पॉइंट तो आया ना। तो ये जो पॉइंट हमारे माइंड में आया, ये ऑब्जर्वेशन है। बेसिकली ये ऑब्जर्वेशन है। अब ऑब्जर्वेशन तो ऑब्जर्व तो हमने कर लिया, लेकिन जो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है वो साइंटिफिकली प्रूव्ड भी नहीं होती और ऑथेंटिक भी नहीं होती। तो इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं कि ये बेसिकली ये ठीक है या नहीं ठीक। तो बेसिकली हम ये पहले ऑब्ज़र्व करते हैं किसी चीज़ को, फिर उसके बाद उसमें एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, देन उसके बाद उसका नॉलेज जो होता है उसको बेसिकली हम साइंस कहते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, डिवीजन ऑफ साइंस। जो साइंस का जो नॉलेज है इसको बेसिकली हम नेचुरल फ़िलासफ़ी कहते हैं। और अब से अगर हम कुछ टाइम पहले की बात करें लाइक 18th सेंचुरी में हम सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ते होते थे 18th सेंचुरी, और उससे पहले के नेचुरल फ़िलासफ़ी। हम आज जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, वो सब हम एक ही सब्जेक्ट में स्टडी करते थे, वो थी नेचुरल फ़िलासफ़ी। और नेचुरल फ़िलासफ़ी बेसिकली नॉलेज ऑफ साइंस है। सो नेचुरल फ़िलासफ़ी जो थी उसको दो मेजर ग्रुप्स में नेक्स्ट डिवाइड अप किया गया, बायोलॉजिकल साइंसेस और फिज़िकल साइंसेस। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि बायोलॉजिकल साइंसेस क्या है और फिज़िकल साइंसेस क्या है। बायोलॉजिकल साइंसेस बेसिकली स्टडी है लिविंग थिंग्स की। दीज साइंसेस डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। और इसमें जो लिविंग थिंग्स, अब ये हम कुछ जब लिविंग थिंग्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो चीज़ मोशन में है जी, हम उसको लिविंग थिंग कंसीडर कर लेते हैं। नहीं, यहाँ पे जो जानदार चीज़ें हैं, जो सांस लेती हैं, हम उनको लिविंग थिंग्स कंसीडर करते हैं। लाइक हम एयर है, अब एयर को देखें तो हमारे माइंड में ये चीज़ आती है कि मोशन में तो है, हवा चल रही है, वो ऑलरेडी मोशन में है, मतलब मोशन में है तो, लेकिन वो सांस तो नहीं ना ले रही। मोशन में है मतलब ठीक है, लेकिन वो सांस नहीं ले रही, तो बेसिकली वो नॉन लिविंग थिंग हुई। तो ये कंसेप्ट यहाँ से बनता है कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में। तो जो लिविंग थिंग्स की स्टडी है वो बेसिकली बायोलॉजिकल साइंसेस होती है। और इसको हम नेक्स्ट डिवाइड अप जो इसको करें तो इसकी जो मेन इसमें सब्जेक्ट इंक्लूड है वो है बायोलॉजी। और बायोलॉजी बेसिकली स्टडी है लाइफ के बारे में। हम जो स्टडी करते हैं वो बायोलॉजी होती है, लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वही चीज़ आ गई कि लिविंग थिंग्स की स्टडी है। और बायोलॉजी जो होती है उसमें हम लाइफ की स्टडी करते हैं। बायोलॉजी को फर्दर डिवाइड अप करें तो उसकी नेक्स्ट 2 ब्रांचेज हैं, बॉटनी एंड जोलॉजी। बॉटनी में बेसिकली स्टडी होती है प्लांट्स की, और इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स, एंड जोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की स्टडी को जोलॉजी कहते हैं। फिजिकल साइंसेस क्या है? फिजिकल साइंसेस बेसिकली स्टडी है नॉन लिविंग थिंग्स की। 19th सेंचुरी में मैंने आपको पहले बताया कि हमें सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ते होते थे, नेचुरल फ़िलासफ़ी, और इसी में हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। लेकिन जैसे जैसे नेक्स्ट ये डिवाइड अप हुई, नेचुरल फ़िलासफ़ी को डिवाइड अप किया, तो बायोलॉजिकल साइंसेस और फिज़िकल साइंसेस 2 मेन स्ट्रीम्स आई। तो जो फिज़िकल साइंसेस है, ये इसमें बेसिकली जो सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, जो मेन स्ट्रीम्स हैं इसमें, वो है फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड जियोग्राफी। अब केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री जो हम केमिकल रिएक्शंस की स्टडी होती है उसको केमिस्ट्री कहते हैं। जब नंबर्स की स्टडी करते हैं तो मैथमेटिक्स होगी। और जब हम स्टार्स और डिफरेंट गैलेक्सीज की स्टडी करते हैं उस स्टडी को हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। अर्थ की, इस ज़मीन की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम जियोग्राफी कहते हैं। और उसके बाद आते हैं हम अपने बेसिक और मेन टॉपिक पे, जो कि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपसे कहा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स। अब फिज़िक्स है क्या? फ़िज़िक्स बेसिकली ब्रांच है साइंस की जो कि डील करती है मैटर, एनर्जी और उनके इंटरेक्शन में। अब मैटर क्या है और एनर्जी क्या है और उनका आपस में इंटरेक्शन क्या है? बेसिकली जो मैटर है
इसको फ़िज़िक्स जो है उसको हम नॉलेज ऑफ नेचर भी कहते हैं। इसमें अब यहाँ से डेफिनेशन से हमारे पास जो दो मेन कैरेक्टर्स आए हैं वो बात हुई है मैटर की और एनर्जी की। अब हमें इसके बारे में हाउ ना होना चाहिए कि मैटर क्या है और एनर्जी क्या है। अब फ़िज़िक्स की एप्लीकेशंस क्या हैं? फ़िज़िक्स की वैसे तो काफ़ी एप्लीकेशंस है, बट बेसिक मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा उसका कंसेप्ट देने के लिए कुछ बात करूँगी। लाइक कार है, अब हम कार की बात करें तो वो प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स पे बनी हुई है, और जो मैकेनिक्स है इस ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। रेफ्रिजरेटर की बात करें तो रेफ्रिजरेटर प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डायनामिक्स पे बना हुआ है, तो इट इज़ ऑल्सो ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो हम इससे हीट भी ले सकते हैं, लाइट भी एंड मैकेनिकल एनर्जी भी। और ये अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो वो पहली बात आ गई कार वाली जो मैंने आपसे की है कि प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स उसमें यूज़ होता है, और ये सारी ब्रांचेस फिज़िक्स की हैं जो जिसके बारे में बात कर रही हूँ। कम्युनिकेशन की अब बात करें तो कम्युनिकेशन बेसिकली पहले वक्तों में था कि रेडियो था, उसके बाद नेक्स्ट जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट्स आती थी, बट आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन के लिए। लाइक पहले हम सेपरेट चीज़ें कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते थे, लेकिन अब मोबाइल ने उन सब चीज़ों को कवर अप कर लिया है। लाइक मोबाइल में हम कॉल्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मिनटों सेकंड्स में हम एक दूसरे को पैगाम पे पहुंचा सकते हैं। कैलकुलेटर, इनफैक्ट कि यहाँ पे रेडियो में भी है मोबाइल में, जिसको सो ये कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है, और ये सारी चीज़ें डील करती हैं फ़िज़िक्स के साथ। तो ये थी फ़िज़िक्स की एप्लीकेशंस। जैसे अब फ़िज़िक्स की एप्लीकेशंस हैं, इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो वहाँ पे उसके कुछ फ्लॉज भी होते हैं। लाइक अगर हम उसके इफेक्ट की, नेगेटिव इफेक्ट की बात करें तो ये हमारी इन्वायरमेंट पे भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। लाइक जब ये चीज़ें बनती हैं, जनरेट होती हैं, फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं, तो वहाँ पे जब ये चीज़ें जनरेट होती हैं, बनती हैं, तो वहाँ पे पोल्यूशन प्रोड्यूस होती है जो हमारे इन्वायरमेंट को जो है वो पोल्यूट कर रही है। तो इसका ये नेगेटिव इफेक्ट भी है फ़िज़िक्स का। तो बेसिकली ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर। सो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।